परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन से देखने पाए। आइए पुस्तक को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा, प्रशंसा करते हुए एक बार फिर तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु ये सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है। एक बार फिर तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु जी, जितने भाई बहन आज इस वचन को सुनेंगे उन्हें आशीर्वाद कर, आकाश के छोरों को खोलकर आशीर्वाद की बारिश ऊपर उधेल दे प्रभु, कि तेरी महिमा प्रशंसा होने पाए। एक एक के साथ हो प्रभु जी, मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर बोल कि मैं तेरे वचन की गहराई तक पहुंचने पाए। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Thank
खुशी यीशु मसीह। जिंदगी मेरी आरज़ू मेरा पहला प्यार, जिंदगी मेरी हर खुशी यीशु मसीह। जिंदगी मेरी आरज़ू मेरा पहला प्यार,
चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो व नसीब मुझको, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपने आप उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर सब शक्तिमान परमेश्वर है, और मनुष्य को बनाया परमेश्वर कि हम उसके साथ रहें, और पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े कि हमारा मेल फिर से परमेश्वर से होने पाए। वो पुराना मेल जिसमें परमेश्वर ठंडे समय में आदम हवा से मिलने के लिए आया करता था, उनसे सहभागिता रखता था, वही प्रेम, वही मेल, वही मिलाप फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ कर सके। आज का मेरा विषय है गेट राइट विद गॉड। गेट राइट विद गॉड, परमेश्वर के साथ मेल रखे, परमेश्वर के साथ मेल रखे। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 1 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5 वर्स 1। यहां इस प्रकार लिखा है, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 1 पद में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल रखे। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल रख के गेट राइट विद गॉड थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो हम परमेश्वर के साथ मेल रखना है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, तो ये हमारा विश्वास जो है हमें परमेश्वर के पास लाता है और हमारा मेल, हमारा संबंध फिर से परमेश्वर से ठीक कर देता है। ये बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर से मेल रखें, हम परमेश्वर के दुश्मन ना बने, हम परमेश्वर के मित्र बने। परमेश्वर के मेल रखने का अर्थ है, परमेश्वर से मेल रखने का अर्थ है कि हमारा संबंध जो पहले परमेश्वर से टूट गया था वो सही हो जाए, फिर से हमारा संबंध परमेश्वर से ठीक हो जाए और परमेश्वर से बैर नहीं, शत्रुता नहीं रखना है।
क्योंकि हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे पापों ने परमेश्वर से हमें शत्रु बना दिया है। मगर जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धो देता है और हम परमेश्वर के मित्र हो जाते हैं। यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़कर अपने लहू को बहाया, अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे और आपके लिए, कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा सके। परमेश्वर हमें निकट बुलाया है। पहले शत्रु थे, अब मित्र हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मित्र हो गए हैं। सच्चाई यह है कि परमेश्वर के हम दास नहीं, परमेश्वर के हम शत्रु नहीं, परंतु परमेश्वर के मित्र है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 15 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुझे दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हम सब परमेश्वर के मित्र हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के मित्र हैं, परमेश्वर के नजदीक हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं और हम परमेश्वर के निकट हैं। हमारा पहला पॉइंट होगा, sin separate man from God. Sin separates man from God. पाप मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करता है। पाप जो है वो मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 59 अध्याय के 2 पद में, इसाया चैप्टर 59 वर्स 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह तुम्हारा नहीं सुनता। कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुम्हारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो तुम्हारा नहीं सुनता। पाप परमेश्वर को नाराज करता है। पाप जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो परमेश्वर को नाराज करता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पाप को वो अनदेखी नहीं कर सकता, वो पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाप लोगों को परमेश्वर से अलग कर देता है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक दीवार खड़ा कर देता है, एक खाई बन जाती है जो परमेश्वर को मनुष्यों से अलग कर देती है। जो लोग पाप करते हैं वे मरते हैं, वे परमेश्वर के राज से अलग रहते हैं और वे नरक को जाते हैं। पाप मनुष्यों को नरक में ले जाता है, उनकी दूसरी मृत्यु होती है, जहां तड़पना, रोना, दांत का पीसना होता है। वो नरक में उन्हें ले जाता है, वो अपना जीवन नरक में बिताए, पर परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और स्वर्ग पवित्र है। इसलिए उन्हें नरक में जाना पड़ता है। क्या आप अपने पापों से पश्चाताप कर प्रभु यीशु मसीह से क्षमा पाया है? क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर बढ़ा? जब हम अपने पापों से पश्चाताप कर परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है। परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा अगर आप उसकी ओर फिरेंगे, तो परमेश्वर आपकी ओर फिरेगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 12 पद में लिखा है, रोमन चैप्टर 5 वर्स 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। लिखा है रोमियो में पौलुस प्रेरित कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस जगत में आया, आदम के द्वारा पाप इस जगत में आया और सब मनुष्यों में फैल गई और पाप मृत्यु को लाया, अनंत मृत्यु।
नर्क में डाला जाना, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। बहुत लोग का तर्क है कि हजारों वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे मरे और कैसे हजारों वर्ष पहले आदम के पाप के लिए हमें दोषी ठहराया जाता है। मेरे भाई और बहनों, क्या हम नहीं जानते कि हम सब आदम के संतान हैं? हम आदम हवा से उत्पन्न हुए हैं और स्वभाव से ही हम पापी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है, वंचित है, अलग है। जो पाप हम करते हैं उसके कारण हमारा न्याय होता है। परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना पड़ता है, अपने दंडों की आज्ञा सुननी पड़ती है। परंतु परमेश्वर दयावंत है, दया करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर की दया की आवश्यकता है और परमेश्वर अपने दया में हमारे पापों के उद्धार के लिए योजना बनाई। और योजना ये थी कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, इस संसार में आकर और हमारे पापों के लिए बलिदान। दूसरा पॉइंट, consequence of sin is death. Consequence of sin is death. पाप की परिणाम मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है, रोमन चैप्टर 6 123, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब एक मनुष्य पाप करता है तो मृत्यु का भागी हो जाता है, परंतु जब परमेश्वर का वरदान, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं, तो हम अनंत जीवन पाप करते हैं। याकूब की पत्री 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमारी अभिलाषाएं, गलत इच्छाएं बढ़ जाता है, वो गर्भवती होकर, और पाप बढ़ जाता है हमारे आपके जीवन में। और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं कि 2 स्वामियों में से एक को आप चुने। इस संसार में 2 स्वामी हैं, एक है परमेश्वर, दूसरा शैतान। आप किससे चुनना पसंद करेंगे? आपका भविष्य आपके चुनाव के परिणाम पर निर्धारित है। क्या परमेश्वर को चुनेंगे या शैतान को चुनेंगे? एक जो पाप है, जो शैतान, वो मृत्यु की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। और परमेश्वर का वरदान, जब परमेश्वर को चुनते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो हमें नया जीवन, अनंत जीवन इस पृथ्वी पर सही तरह से रहकर, और हम अंत में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। आपका चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को चुनाव करना है और यह चुनाव उसके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिजकील की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हिजकील चैप्टर 18 वर्स 4 लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। इसलिए जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। इंडिविजुअल
व्यक्तिगत रूप से हम अपने पाप, अपने चुनाव के लिए खुद जिम्मेवार हैं। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से लोगों को न्याय करता है। किसी दूसरे के पाप के लिए परमेश्वर किसी और को सजा नहीं देगा। किसी दूसरे के पाप के लिए परमेश्वर किसी दूसरे को सजा नहीं देगा। इसके 18 अध्याय के 20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। इसके 18:20, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न तो पुत्र पिता का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। कहता इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से हम अपने पाप या अच्छे काम का जिम्मेवार है। लिखा है, न पिता पुत्र का भार उठाएगा, न पुत्र पिता का भार उठाएगा। दोनों को अपने ही अपने पाप या निर्णय का परिणाम भोगना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का लोखा देखा स्वयं देगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य का लेखा जोखा स्वयं देना ही है। कोई दूसरे का सहायता नहीं कर सकता। हम अपनी सहायता आप कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपना उद्धार करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो जाता है। तो परमेश्वर के साथ हम मेल रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के साथ मेल रखें। तीसरा और आखिरी, Jesus unites man with God. Jesus unites man with God. यीशु के द्वारा हम परमेश्वर से मेल रखते हैं। प्रभु यीशु हमारा मेल परमेश्वर से कर देता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 1 पद में लिखा है, रोमन चैप्टर 5 वर्स 1, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग जीवन सच्चाई मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु से एक पुल बनाया। वो पुल जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में खाई हो गई थी, उसे भरने के लिए परमेश्वर अपनी मृत्यु के द्वारा वो दीवार जो खड़ा हो गया था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप के कारण, प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा इस दीवार को खड़ा हो गया था, उसे तोड़ दिया कि हम सीधे परमेश्वर के पास जा सके, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके। कुलुसियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 20 पद में, कुलुसियंस चैप्टर 1 वर्स 20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तु का उसी के द्वारा से अपने मेल कर ले, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। कहता है कुलुसियों की पत्री में कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहा वो बहुत ही मूल्यवान है। वो लहू परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करता है। व्यवस्था में लिखा है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। और परमेश्वर आदम और हवा के पापों को क्षमा किया जब उन्होंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया कि हमारा श्राप बहुत है, तो परमेश्वर ने उन्हें चमड़े की अंगरखा बनाकर दिया कि वे पहने अपने नंगेपन को ढांप सके।
चमड़े का अंगरखा बनाने का अर्थ होता है कि किसी पशु का बलिदान किया गया होगा, किसी पशु का लहू बहाया गया होगा। और आज जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे तो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देख कर कह रहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेमना बन के आए क्या हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो, क्या हमारे पाप क्षमा किए जा सके। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एक मार्ग निकाला कि हम सब परमेश्वर के पास आए। वो लहू जो क्रूस पर बहाया गया था उसे परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा किया कि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सके तो हम निर्दोष पाए जाएं, हमारा मेल परमेश्वर से हो सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा किया और हमें पाप से छुटकारा दिया, पाप से हमें बचाया। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो मंदिर का वो पर्दा जो पवित्र और महापवित्र स्थान को अलग करता था, लिखा है ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका अर्थ क्या है कि पहले महापवित्र स्थान में कुछ ही लोग जाया करते थे, खासकर महायाजक जाया करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो इसका अर्थ यह है कि वो पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक, कि सभी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महापवित्र स्थान जो परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पहुंचने पाए। हमारा मेल मिलाप, हमारा संबंध परमेश्वर से ठीक हो जाए। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। प्रभु का मृत्यु हमारे पापों को हटा देता है, जो है परमेश्वर के पास आने से रोकता है। पाप जो है जिसे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है, और पाप जो है हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हमारा उद्धार करता है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाया, अपने आप को बलिदान किया कि हम परमेश्वर के पास फिर से जा सके। प्रभु का मृत्यु हमारे पापों को हटा देता है, जो परमेश्वर के पास आने से रोकता था पाप, वो पाप क्षमा हो जाता है और हम परमेश्वर के पास आ सकते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि सब के सब बचाए गए हैं, परंतु सब के लिए रास्ता खुला हुआ है। सब बचाए नहीं गए हैं पर सब बचाए जा सकते हैं, परंतु सबके लिए रास्ता खुला हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जा सके और परमेश्वर के पास आए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जा सके और परमेश्वर के पास आए। हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं कि वो अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पा सकते हैं। आज हमने देखा, क्या देखा कि परमेश्वर के साथ मेल रख के गेट राइट विथ गॉड, गेट राइट विथ गॉड, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना है। Sin separates man from God. पाप मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करता है। पाप मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करता है। Consequence of sin is death. पाप की परिणाम मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है और पापी नरक में डाले जाएंगे जहां रोना और दांत का पीसना है। Jesus unites man with God. Jesus unites man with God. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मेल रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? वो आपके हृदय में आकर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपको स्वतंत्र कर देगा। क्या परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करें और इस संसार में एक अच्छा जीवन व्यतीत करके और अनंत जीवन प्राप्त करें। आइए सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ मेल रखना है। गेट राइट विद गॉड। हमें परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाना है। हमें परमेश्वर के साथ सही तरीके से आना है कि हमारा संबंध परमेश्वर से बना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन इस वचन को सुने उनमें से प्रत्येक को तो आशीर्वाद कर अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो प्रभु। हमें से प्रत्येक के साथ, प्रत्येक की तो सहाय कर प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएं।